ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की कार्रवाई पब्लिक होगी। हसास मामला आने पर इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने अपना सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट में कायम कर लिया। हुकूमत से तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग तलब, तमाम ऑडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट भी जिम्मेदार अफसर के दस्तखत के साथ फराहम करने की हिदायत। सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कमीशन की कार्रवाई फौजदारी है, ना ही ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। हमने सिर्फ हक़ाइक़ तलाश करने हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। जिनकी इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं। अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। ऑडियो लीक्स कमीशन की बाकायदा कार्रवाई से कबल इश्तिहार जारी करने की हिदायत, नंबर और ईमेल पब्लिक किया जाएगा। कोई भी शख्स पाकिस्तान भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, भारत समझता है एक कॉन्फ्रेंस करके कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेगा, हम उन्हें गलत साबित करेंगे। उधर मकबूजा कश्मीर के महाजरीन के वफ़द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस पर अपने खदशात से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेरी मजारी की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी। अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत की कि शेरी मजारी डिप्टी कमिश्नर के पास बयान हल्फी जमा कराएं कि वो आइंदा ऐसी किसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए, ये तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए फिट केस है, खुद को मजीद शर्मिंदा मत करें। फवाद चौधरी केस में भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने हुकूमत को शक का फ़ायदा देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया, इस पर हुक्मनामा जारी करेंगे। इमरान खान को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा, कहते हैं 80% इम्कान है गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। 10,000 से ज्यादा वर्कर्स जेल में है, हमारे खिलाफ मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू और ट्विटर पैगाम, कहा, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मेरी हुकूमत गिराने का मकसद क्या था। मेरी जमात की मकबूलियत की वजह से मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है या लोग माइनस, ये भुगतना पड़ेगा। जिस तरह ये पार्टी बनाई गई उसी तरह फारिग होने जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, कहा, 9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, बाकियों को तौबा करनी चाहिए। सबूतों के साथ केसेस बनाए गए, किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे। इमरान खान को माइनस करके पीडीएम ने किसके साथ इलेक्शन लड़ना है। चादर और चार दीवारी को रोनने वाली नून लीग दफन और पीडीएम का कफन होगा। जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं, साजिश से गलत तासुर दिया जा रहा है कि अवाम और इदारों में दूरी हो चुकी। गली मोहल्लों से बेगुनाह बच्चे उठाएंगे तो माओ की बद्दुआएं लगेंगी। नफरत और बेचैनी में इजाफा हो रहा है, जिसे खत्म होना चाहिए। मेरी और राशिद शफी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। मेरे अमले को उठा ले गए, अब सुप्रीम कोर्ट ही सियासी बहरान से निकाल सकती है। करप्ट हुकूमत को सपोर्ट ना दी जाए, डॉलर महंगा हो रहा है, अब दवाओं की कीमत भी 20% ज्यादा हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों अफराद से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मालूम नहीं मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान किसकी तहवील में हैं। वकील तैमूर मलिक ने कहा, दोनों पीटीआई रहनुमा एमपीओ के तहत तहवील में थे। इस्लामाबाद पुलिस से जवाब तलब किया जाए कि दोनों को रिहाई के बाद किसने गिरफ्तार किया। अगर अली मोहम्मद और मलिका को अडयाला में रखा गया है तो मुलाकात का मौका दिया जाए। अदालत ने मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की तहवील से मुतल्लिक इस्लामाबाद पुलिस से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा, कहते हैं 80% इम्कान है गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। 10,000 से ज्यादा वर्कर्स जेल में है,
हमारे खिलाफ मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू और ट्विटर पैगाम। कहा, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मेरी हुकूमत गिराने का मकसद क्या था। मेरी जमात की मकबूलियत की वजह से मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। तहरीक इंसाफ का मेयर का इलेक्शन रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार और कुछ रूपोश हो गए। ऐसे हालात में मेयरशिप के इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। मौजूदा हालात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के 40 से ज़ायद काउंसिल मेंबर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत की तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। गर्मी से 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। 26 मई तक बारिशें बरसाएगा। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई सिंध में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PDM ने बारिश और जालाबारी के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। 34वीं नेशनल गेम्स के दूसरे मरहले का आज से आगाज़। वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। गेम्स का दूसरा मरहला 8 रोज़ तक जारी रहेगा। पहले मरहले में पाक आर्मी ने धाक बिठा दी। 34 गोल्ड मेडल हासिल करके पहले नंबर पर। वापड़ा 25 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और नेवी 21 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर बराजमा है। नेशनल गेम्स में शामिल इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर कोई मेडल ना जीत पाए। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद 30 मई को किया जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला हुकूमत का होगा। गैर मुल्की दौरों के फैसले का इंहिसार सिक्योरिटी की बुनियाद पर होता है। हुकूमत ने इजाजत दी तो जरूर जाएंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी निजम सेठी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर कहा गया कि 15 मई को बताएंगे, लेकिन जे शाह की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। श्रीलंका की जानिब से एशियन क्रिकेट काउंसिल पर दबाव है कि न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका का इंतखाब किया जाए। अगर श्रीलंका का फैसला मुतफ़िका होता है और हमें मुआवजा देते हैं तो इस पर भी बात हो सकती है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलने की पेशकश। सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैचेस खेलने की तजवीज। न्यूजीलैंड की दावत के बाद PCB हुकाम की मुशावरत। चंद रोज में सीरीज को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। और स्टीफन किंग के नावल पर मबनी हॉरर थ्रिलर फिल्म द बोगीमैन की रिलीज में कुछ ही दिन बाकी। फिल्म 2 जून से सिनेमाघरों में दहशत फैलाएगी।